सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। अंग्रेजों ने दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था और मुगलों का जमकर कत्लेआम किया। सल्तनत खत्म होने से मुगल सेना कई टुकड़ों में बिखर गई और देश के कई हिस्सों में जान बचाकर छिप गई। पेट भरने के लिए कोई रोजगार उन्हें आता नहीं था, क्योंकि मुगल सदैव चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसे गंदे और घृणित कार्यों में ही व्यस्त रहे। इसलिए वो छोटे गिरोह बनाकर लूटपाट करने लगे। बीकानेर रियासत में न्यायप्रिय राजा गंगा सिंह जी का शासन था, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसको कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी नहर नाम देकर हड़प लिया। उन्हीं की रियासत के गांव आसलसर के जागीरदार श्री दीप सिंह जी शेखावत की वीरता और गोधर्म रक्षा के चर्चे सब ओर होते थे। तीज का त्योहार चल रहा था और गांव की सब महिलाएं और बच्चियां गांव से 2 किलोमीटर दूर बने गांव के तालाब पर गणगौर पूजने गए हुए थे। तालाब के समीप ही गांव की गायें भी चर रही थी। उसी समय धूल का गुबार सा उड़ता नजर आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही करीब 150 घुड़सवारों ने गायों को घेर कर ले जाना शुरू कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई और सब महिलाएं गांव की ओर दौड़ी। उन गायों में से एक उन मुगल लुटेरों का घेरा तोड़कर भाग निकली तो एक मुस्लिम सैनिक ने भाला फेंक मारा, जो गाय की पीठ में घुस गया, पर गाय रुकी नहीं और गांव की ओर सरपट भागी। दोपहर का समय था। आसलसर के जागीरदार दीप सिंह जी भोजन करने ही बैठे थे कि गाय माता की करुण रंभाने की आवाज सुनी और देखते ही समझ गए कि यह मुस्लिम लुटेरों का ही कृत्य है। उन्होंने गांव के ढोली राणा को नगारा बजाने का आदेश दिया, जिससे गांव के वीर लोग युद्ध के लिए तैयार हो सके। पर संयोगवश सभी लोग खेतों में काम करने गए हुए थे। केवल 5 लोग इकट्ठा हुए और वो 5 थे दीप सिंह जी के सगे भाई। सबने शस्त्र और कवच पहने और घोड़ों पर सवार हुए। तभी 2 बीकानेर रियासत के सिपाही जो छुट्टी पर घर जा रहे थे, वो भी साथ में आ गए। दीप सिंह जी ने उनको कहा कि आप लोग परिवार से मिलने छुट्टी लेकर जा रहे हो, आप जाइए। पर वो वीर कायम सिंह जी चौहान के वंशज नहीं माने और बोले, हमने बीकानेर रियासत का नमक खाया है, हम ऐसे नहीं जा सकते। युद्ध के लिए रवाना होते ही सामने एक और वीर पुरुष चेतन जी जाट भी मिले। वो भी युद्ध करने के लिए साथ हो लिए। इस तरह 8 योद्धा 150 मुस्लिम सैनिकों से लड़ने निकल पड़े और उनके साथ युद्ध का नगाड़ा बजाने वाले ढोली राणा जी भी। मुस्लिम सेना की टुकड़ी की चाल धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि गायों को घेर कर चलना था और उनका पीछा कर रहे जागीरदार दीप सिंह जी ने जल्द ही उन मुगल सैनिकों को धामचला नामक दौरे पर रोक लिया। मुखिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई इतना जल्दी अवरोध भी सामने आ सकता है। उसे आश्चर्य और घबराहट दोनों महसूस हुई। आश्चर्य इस बात का कि केवल 8 लोग 150 अति प्रशिक्षित सैनिकों से लड़ने आ गए, और घबराहट इस बात की कि उसने आसलसर के जागीरदार दीप सिंह जी की वीरता के चर्चे सुन रखे थे। उस मुस्लिम टुकड़ी के मुखिया ने प्रस्ताव रखा कि इस लूट में 2 गांवों की गायें शामिल है, अजीतसर और आसलसर। आप आसलसर गांव की गायें वापस ले जाए और हमें निकलने दे। लेकिन धर्म और गोरक्षक दीप सिंह जी शेखावत ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि ए मल्लेच दुष्ट, ये गाय हमारी माता के समान पूजनीय है, कोई व्यापार की वस्तु नहीं। तू सभी गौ माताओं को यहीं छोड़ेगा और तू भी अपने प्राण यहीं त्यागेगा, ये मेरा वचन है। मुगल टुकड़ी के मुखिया का मुंह यह जवाब सुनकर खुला ही रह गया और फिर क्रोधित होकर बोला कि मार डालो सबको। 8 वीरों ने जबरदस्त हमला किया, जो मुगलों ने सोचा भी नहीं था। कई घंटे युद्ध चला और 150 मुगल सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछी थी।
सभी गौ माता को गांव की तरफ रवाना कर दिया गया और गंभीर घायल सभी वीर पास ही की खेजड़ी के पेड़ के नीचे अपने गांव की मरहम पट्टी करने लगे। उन्होंने गांव की ही एक बच्ची को बोलकर पीने का पानी मंगवाया। सूर्यदेव रेगिस्तान की धरती को अपने तेज से तपा रहे थे और धरती पर मौजूद धर्म के रक्षक देव अपने धर्म से। सभी लोग खून से लथपथ हो चुके थे और गर्मी और थकान से निढाल हो रहे थे। आसमान में मानव मांस के भक्षण के आदी हो चुके सैकड़ों गिद्ध मंडरा रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर दूर मौजूद दूसरी मुगल टुकड़ी के मुखिया ने देखा तो किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठा। उसने तुरंत उसी दिशा में चलने का आदेश दिया और वहां का दृश्य देखकर उसे चक्कर आ गए। 150 मुगल सैनिकों की लाशें पड़ी है जिनको गिद्ध खा रहे हैं और दूर खेजड़ी के नीचे 8 घायल और लहूलुहान योद्धा आराम कर रहे हैं। अचानक दीप सिंह जी शेखावत को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने देखा कि 150 सैनिकों की एक और टुकड़ी उनके नजदीक पहुंच चुकी है। वे तुरंत तैयार हुए और अन्य साथियों को भी सचेत किया। सबने फिर से कवच और हथियार धारण कर लिए और घायल शेर की तरह टूट पड़े। खून की कमी, तेज गर्मी और गंभीर घायल योद्धा एक एक कर वीरगति को प्राप्त होने लगे। दीप सिंह जी के छोटे भाई रणमल सिंह जी और 3 अन्य सगे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। पर तब तक इन वीरों ने मुगल सेना का बहुत नुकसान कर दिया था। 7 लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। अब आसलसर के जागीरदार दीप सिंह जी अकेले ही अपना युद्ध कौशल दिखाकर मल्लेच्छों के दांत खट्टे कर रहे थे कि तभी एक मुगल ने धोखे से वार कर दीप सिंह जी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मुगल सेना के मुखिया ने जो दृश्य देखा उसकी रूह तक कांप गई। दीप सिंह जी का धड़ बिना सिर के दोनों हाथों से तलवार चला रहा था। धीरे धीरे दूसरी टुकड़ी के 150 मल्लेच्छों में से केवल 10-11 ही जिंदा बचे थे। बूढ़े मुगल मुखिया ने देखा कि धड़ के हाथ नगारे की आवाज के साथ चल रहे हैं। उसने तुरंत जाकर निहत्थे ढोली राणा जी को मार दिया। ढोली जी के वीरगति प्राप्त होते ही दीप सिंह जी का शरीर भी ठंडा पड़ गया। वो मुगल मुखिया अपने 7 आदमियों के साथ जान बचाकर भाग निकला और जाते जाते दीप सिंह जी की सोने की मुठ वाली तलवार ले भागा। लगभग 100 किलोमीटर दूर बीकानेर रियासत के दूसरे छोर पर भाटियों की जागीरें थी जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। मुगल टुकड़ी के मुखिया ने एक भाटी जागीरदार के गांव में जाकर खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था मांगी और बदले में सोने की मुठ वाली तलवार देने की पेशकश की। भाटी जागीरदार ने जैसे ही तलवार देखी उनके चेहरे का रंग बदल गया। वे जोर से चिल्लाए, अरे मल्लेच, यह तलवार तो आसलसर के जागीरदार दीप सिंह जी की है, तेरे पास कैसे आई? मुगल टुकड़ी के मुखिया ने डरते डरते पूरी घटना बताई और बोला, ठाकुर साहब, 300 आदमियों की टुकड़ी को गाजर मुल्ली जैसे काट डाला गया और हम 10 जने ही जान बचा कर आ सके। भाटी जागीरदार दहाड़ कर गुस्से से बोले, अब तुम 10 भी मुर्दे गिने जाओगे। और उन्होंने तुरंत अपनी तलवार से उन मल्लेच्छों के सिर कलम कर दिए और उस तलवार को ससम्मान आसलसर भिजवा दिया। और दीप सिंह जी जो इस गांव के जागीरदार थे आज भी वहां पूजे जाते हैं और इनकी पत्नी सती के रूप में पूजी जाती है। उनके चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक है। दोस्तों, आसलसर के जागीरदार दीप सिंह जी शेखावत से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।